डियर स्टूडेंट्स, हमको बोल रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए 1/√2 को, तो हम लोग एक ही काम करेंगे जो पहले काम किए हैं प्रश्न संख्या 1 और 2 में। जिसको बोल रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसको हम लोग उल्टा मान के परिमेय संख्या मान लेंगे। और जहाँ ए और बी सवाभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो उसको हम लोग a/b करके लिखेंगे। 1/2 को a/b करके लिखेंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा √2a = b हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग से जो रूट के अंदर में होगा वह आपको बच जाएगा और a का स्क्वायर यहाँ पे कर देना है। अब बराबर में आपको यहाँ पे b का स्क्वायर कर देना है। अगर हम लोग a का स्क्वायर बराबर करेंगे तो b² बट्टा में 2 हो जाएगा और आप लोगों को इसे समीकरण फर्स्ट मान लेना है। क्या करना है आपको, b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ओके डियर, और आप लोग को यहाँ पे मान लेना है b जो है 2 से विभाजित हुआ है तो b का मान 2m मान लीजिए और b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बताइए, तो आपका समीकरण फर्स्ट है a² बराबर b का स्क्वायर और b का मान कितना है बताइए, तो 2m है ना, तो 2m यानी b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4m का स्क्वायर और बट्टा में 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आपको बचेगा a² बराबर में 2m² बचेगा और यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा बताइए, तो m² बराबर a² बट्टा में हो जाएगा आपको 2। तो आपको वही स्टेप यहाँ भी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। हमारा मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा मानना गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको 2a और b का मान 2 निकल गया, जबकि 2 में जो है ना 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम लोग सवाभाज्य संख्या माने थे। सवाभाज्य संख्या का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और जबकि 2 में आपको 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, इसीलिए हमारा मानना गलत है और 1/√2 जो है आपका, यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको इसको मान लेना है इसका विपरीत। हम लोग एक ही काम करते आए हैं, बोलेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हमको मान लेना है परिमेय संख्या, जहाँ a और b सह-अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम लोग इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे हम लोग
a बाय b के रूप में लिखेंगे और √5 के बगल में ये मल्टीपल में है 7, अगर बराबर के राइट हैंड साइड जाएगा तो साइड चेंज तो साइन चेंज हो जाएगा। ये मल्टीपल में है, गुना में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। साइड चेंज हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ओके, ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है अतः a/7b एक परिमेय संख्या है लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा मानना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो a/7b है ये तो p/q के रूप में है, ये तो एक आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा मानना, जो हम लोग 7√5 को एक परिमेय संख्या माने थे, वो हमारा मानना गलत है और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए डियर, आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन तीसरा का जो तीसरा है, बोल रहा है 6 + √2 को आपको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो आपको मान लेना है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। इसमें भी हमको बोल रहा है 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम लोग इसका उल्टा मानेंगे, 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, और जहाँ पे a और b जो है आपका सहअभाज्य पूर्णांक है, और सहअभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब ये है जो भी a और b का वैल्यू होगा, मान होगा, उन मान का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए, आप लोग जब 6 + √2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, a/b आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोगों को √2 बराबर लिखना पड़ेगा a/b - 6, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा √2 बराबर में b और 1 कैल्शियम करेंगे तो b हो जाएगा, यहाँ पे b से b कट गया तो a बच गया, -1 से अगर b में भाग करेंगे तो b होगा, b को 6 से गुना करेंगे तो 6b होगा, जो a - 6b बट्टा में b है, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको यही यहाँ पे लिख देना है, अतः a - 6b बट्टा में b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या ही
होगा। देखिए डियर, a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन √2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो हम माने थे परिमेय संख्या 6 प्लस √2 को, यह हमारा मानना गलत है। और इसीलिए 6 प्लस √2 जो है ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा।